नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख 7 दिसंबर है और दिन मंगलवार का है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यूपीटीटी परीक्षा के बारे में। देखो, यूपीटीटी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है। कई बार यही लोग कहते हैं कि परीक्षा इस महीने नहीं हो पाएगी। सचिव आते हैं, उनका बयान आता है कि परीक्षा अब अगले महीने होगी। और इसी बीच शिक्षा मंत्री का एक नया बयान आ गया है। उन्होंने कह दिया है कि यूपीटीटी इसी महीने होगी और तारीखों की जो घोषणा होगी वो भी बहुत जल्द कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो खबर निकल के आ रही है वो खबर काफ़ी जो है आपके लिए ज़रूरी है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने सोमवार को कहा कि टीटी दिसंबर में ही आयोजित होगी और जल्द ही नई डेट्स डिक्लेयर कर दी जाएंगी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि घोषणा के मुताबिक प्रश्न पत्र लीक होने के बाद एक महीने की अवधि में ही दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। और प्रश्न पत्र लीक मामले में प्रथम दृष्टया दोषी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को निलंबित किया गया है। एसटीएफ ने उन्हें भी गिरफ्तार किया है। जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ी यहाँ पर खबर निकल के आ रही है कि यूपीटीटी जो है इसी महीने हो सकती है। इसलिए जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं यूपीटीटी की, उनसे यही कहूँगा कि अगर आपने सीटीईटी का फॉर्म भरा है तो अच्छी बात, नहीं भरा है तो भी आप यूपीटीटी की परीक्षा में ढील बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि परीक्षा की तिथि जब तक डिक्लेयर नहीं होती है तब तक कुछ भी हो सकता है। और वहीं पर फ्रेंड्स एक बड़ी खबर और निकल के आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक प्रवक्ता और प्रधानाचार्य की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब राजकीय विद्यालयों में भी सहायक अध्यापकों की भर्ती शुरू करने की तैयारी है। तो यहाँ पर बात हो रही है जो एडेड स्कूल होते हैं, तो जिसमें टीजीटी और पीजीटी की भर्ती होगी, उसका भी विज्ञापन बहुत जल्द जारी हो सकता है। साथ ही साथ एलटी ग्रेड के विज्ञापन को भी जारी करने की तैयारी चल रही है। अपर निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल ने सोमवार को सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को 10 दिसंबर तक रिक्त पदों की सूचना ईमेल पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि उन्हें यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा सके। पूर्व में जनपदीय अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर जिन रिक्त पदों को अध्याचन के रूप में भेजा गया था लोक सेवा आयोग को, लेकिन वहां पर कुछ बिंदुओं पर आपत्ति करते हुए आयोग ने उन्हें वापस कर दिया था। तो अब नया अध्याचन मांगा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि निर्धारित प्रोफार्मा पर सूचना मांगी गई है, ताकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला संवर्ग में रिक्त पदों का संवर्गवार, विषयवार और आरक्षणवार स्पष्ट सूचना तैयार करके आयोग को दिया जा सके, ताकि इस पर जो भर्ती प्रक्रिया जल्दी स्टार्ट हो सके। और देखिए फ्रेंड्स एक बड़ी खबर और निकल के आ रही है प्राइमरी शिक्षक भर्ती से संबंधित। और यहाँ पर जो नए सचिव आए हैं उन्होंने नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर एक नया बयान दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सोमवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का घेराव किया। नवनियुक्त सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने भरोसा दिया कि टीटी की नई तिथि जल्द जारी कर दी जाएगी। शासन की तरफ से शिक्षक भर्ती का आदेश आता है तो परीक्षा कराई जाएगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्वीकार किया था कि बेसिक शिक्षा विभाग में 51,112 पद रिक्त हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती में करीब 22,000 पद रिक्त हैं। मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि 69,000 भर्ती पूरी होने के बाद नई भर्ती जारी करेंगे। निरस्त टीटी का आयोजन जल्द होना आवश्यक है। 3 साल में भर्ती नहीं हुई, जल्द शिक्षक भर्ती परीक्षा और टीटी की तारीखों का ऐलान किया जाए। तो यहाँ पर देखो सचिव ने ये कहा है कि टीटी की नई तिथि जल्द डिक्लेयर कर दी जाएगी और शासन की तरफ से शिक्षक भर्ती का आदेश आता है तो इसकी परीक्षा भी करवा दी जाएगी। और देखिए इसी के साथ अगली खबर क्या है कि खबर ये निकल के आ रही है कि एलटी ग्रेड शिक्षकों के रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा भर्ती शीघ्र। तो एक ही जो खबरें होती हैं वो अलग अलग अखबार अपने अपने तरीके से प्रकाशित करते हैं और यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैक्सिमम जो कवरेज है वो मिल सके, ताकि आपको अन्य किसी सोर्स का इस्तेमाल ना करना पड़े किसी भी ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आप तैयारी करिए शिक्षक भर्ती यानी कि टीजीटी पीजीटी के साथ एलटी ग्रेड की भी, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि विज्ञप्ति जारी होने की पूरी संभावना है और वो भी बहुत ही जल्द। यूपी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण का हल निकाल लिया है। केशव मौर्य, अनुप्रिया समेत कई कद्दावर नेता जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देंगे। यहाँ पर देखो जो पूरा मैटर है, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में
आरक्षण नियमों की अनदेखी विवाद का सरकार ने हल निकाल लिया है। विवाद का हल निकालने के लिए तय हुए फार्मूले को इसी हफ्ते डिक्लेयर किया जाएगा। सोमवार को संसद भवन में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात में इस विषय पर भी गंभीरता से चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि संभव है कि इसी हफ्ते मौर्य, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत पिछड़ा वर्ग की कुछ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फार्मूले की घोषणा करेंगे। इसके तहत पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से सीट सृजित की जा सकती है, यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ नए पदों को भी ऐड किया जा सकता है। और ये मामला आपको पता ही है कि पिछले 1.5 साल से काफ़ी जो चर्चा में रहा है। और आपको पता होगा कि यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने साल 2019 में 69,000 शिक्षक भर्ती का आयोजन किया था। परिणाम आने के बाद परिषद पर आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगा था। शिकायतों में कहा गया था कि इस प्रतियोगी परीक्षा में ओबीसी आरक्षण के नियमों को दरकिनार किया गया। और इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो इस संदर्भ में कई शिकायतों के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी राज्य सरकार से आरक्षण नियमों की अनदेखी पर जवाब मांगा था। फिलहाल देखते हैं कि अब इसका क्या हल निकलता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा प्रदेश के 16 शहरों में आयोजित होगी। हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी सूचना के अनुसार अभ्यर्थी अपनी जन्मतिथि की जरिए परीक्षा सेंटर के शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाई कोर्ट 10 दिसंबर को कंप्यूटर असिस्टेंट, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, समीक्षा अधिकारी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराएगा। और इसके लिए अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो अभ्यर्थी जो हैं वो 011-4075-9000 और 69227700 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 15 जनवरी को आएगा आरआरबी का रिजल्ट। तो आरआरबी प्रयागराज के अधीन तकरीबन 10 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी और इसका रिजल्ट अब आएगा 15 जनवरी को। तो दोस्तों, पिछले वर्ष दिसंबर से जुलाई 2021 तक आयोजित इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने पर लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आरआरबी द्वारा सोमवार को बताया गया कि उक्त परीक्षा का रिजल्ट 15 को आएगा। इसके बाद दूसरे चरण की परीक्षा 14 से 18 फरवरी तक होगी। रेलवे द्वारा एनटीपीसी के तहत हजारों पदों के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया थी ये 2 वर्ष पहले स्टार्ट हुई थी और इस दौरान तमाम पदों के लिए 2 करोड़ से ज़्यादा आवेदन लिए गए। रिकॉर्ड आवेदन की वजह से अब तक परीक्षा रेलवे बोर्ड ने सभी आरआरबी के माध्यम से 7 चरणों में करवाई है। आरआरबी प्रयागराज की बात करें तो इसके अधीन तकरीबन 4,000 पदों के लिए 10 लाख जो परीक्षार्थी थे उन्होंने CBT 1 की परीक्षा दी। अब 15 जनवरी को रिजल्ट आने के बाद कुल पदों के सापेक्ष 20 गुना अभ्यर्थी CBT 2 की परीक्षा में शामिल होंगे। और दोस्तों, अगर बात करें यूपीटीटी के बारे में तो उसकी अलग ही कहानी है। देखिए, यूपीटीटी में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक के बाद चर्चा में आया परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उधार के ऑफिस से कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं करा रहा है। 150 साल पुराने कार्यालय में बैठने तक की जगह नहीं है और यही कारण है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव और रजिस्ट्रार समेत 75% स्टाफ राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान में बैठता है और वहीं से तकरीबन 1.5 दर्जन परीक्षाएं संचालित की जाती हैं। पूर्व में रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाओं के नाम से चर्चित इस संस्था के पुराने कार्यालय में पूरे स्टाफ के बैठने की जगह नहीं है। तो 1872 से एक ही ढर्रे पर चल रहा है PNP कार्यालय। तमाम यहाँ पर जानकारियाँ हैं, हालांकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है कि ये परीक्षा में आएंगी, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। और ये भी आपको पता ही होगा कि लगभग 1.5 दर्जन परीक्षाएँ PNP के माध्यम से आयोजित की जाती हैं। और इसमें आपको पता ही होगा कि यूपीटीटी है, शिक्षक भर्ती परीक्षा है, BTC है, विशिष्ट BTC है, मृतक आश्रित BTC है, उर्दू BTC है, शिक्षा मित्रों की पत्राचार प्रशिक्षण परीक्षा है, सिटी नर्सरी है। तमाम परीक्षाएं हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अभी तक इनका मतलब कि इस संस्था के पास अपना निजी जो है बिल्डिंग नहीं है, वही खबर यहाँ पर आज प्रकाशित हुई है। और सालवर गैंग के मामले की जांच STF करेगी, तो ये खबर भी आज यहाँ पर अखबारों में है। यूपीटीटी का पेपर आउट होने के मामले में दर्ज सभी मुकदमों की विवेचना STF की निगरानी में होगी और इस मामले में दर्ज होने वाले सभी मुकदमे STF को स्थानांतरित किए जाएंगे। प्रयागराज और कौशाम्बी में छापेमारी करके STF ने 20 को जेल भेजा था। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, न तो पेपर लीक करने वाले का सुराग लगा, न ही वांछितों की गिरफ्तारी की गई, जबकि अल्लाहपुर में ही फर्जीवाड़ा करके नकली प्रवेश पत्र की छपाई हो रही थी। ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि TT परीक्षा को लेकर आगे दर्ज होने वाली सभी मुकदमों की विवेचना STF करेगी। अभी तक इस मामले में कौशाम्बी जिले के थाना कोखराज और प्रयागराज के धूमनगंज, झूसी, जार्जटाउन, नैनी थाने में STF ने सालवर गैंग के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। CO STF नवेंदु सिंह ने बताया कि मुकदमों की जांच में सहयोग के लिए
एसटीएफ के 2 इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है और वह विवेचकों को कॉल डिटेल से लेकर गिरफ्तारी करने में सहयोग करेंगे। हर मुकदमे की कार्रवाई की रिपोर्ट एसटीएफ के एडीजी को भेजी जाएगी। और पूरा मामला आपको पता ही है कि 28 नवंबर को परीक्षा होने वाली थी और परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा निरस्त कर दी गई। और नई डेट्स के बारे में जो सूचना थी वो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया। अभी नई डेट्स नहीं आई है। जब तक नई डेट्स नहीं आती है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि परीक्षा कब होगी। और 36 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक वह व्यक्ति एसटीएफ के हत्थे नहीं चढ़ा जिसने ये पेपर लीक किया था। और अभी तक ये भी पता नहीं लगाया जा सका है कि ये पेपर सबसे पहले कहाँ से लीक हुआ। इसका पता लगाने के लिए एसटीएफ की टीमें लगातार संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही हैं। और करोड़ों बचाने को साधारण प्रेस में छपवा दिया पेपर, मतलब ऐसी खबरें तो आप पढ़ ही रहे होंगे कि करोड़ों रुपए बचाने के लिए यह पेपर साधारण प्रेस में छपवा दिए गए थे। बात यहाँ पर यूपीटीटी की हो रही है, जिसका खामियाजा अब परीक्षार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र छापने के लिए विभाग ने जिस व्यक्ति को 13 करोड़ रुपए में 23 लाख पेपर छापने का ठेका दिया, उसका अपना कोई प्रेस नहीं है। जिस पते पर यह ठेका दिया गया वहाँ पर बियर का गोदाम है। उसने ठेका लेने के बाद दिल्ली की 2, नोएडा की 1 और कोलकाता की 1 प्रेस को इन पेपरों को छापने की जिम्मेदारी सौंपी। जांच में पुष्टि हो चुकी थी कि इन चारों प्रेस में किसी ने भी कभी किसी परीक्षा के कोई पेपर नहीं छापे थे। और यह बिल्कुल साधारण प्रेस हैं जिन पर ऐसे पेपर नहीं छापे जा सकते, जहाँ पर सुरक्षा और गोपनीयता के कोई इंतजामात नहीं थे। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट आज की। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर भी किया करें। चलते चलते आपको एक छोटी सी खबर और बताते हैं कि पीसीएस परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसरों के लिए प्रतियोगी छात्र अड़े हुए हैं। प्रदेश सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे ओवर एज हो चुके प्रतियोगी छात्र 2 चांस और चाहते हैं, जिसके लिए वो मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं और 2022 और 23 में अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे हैं। ओवर एज हो चुके प्रतियोगी छात्र कई कारणों से पीसीएस परीक्षा में 2 अतिरिक्त अवसर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पीसीएस 2018 से मुख्य परीक्षा का पैटर्न बदल गया। पीसीएस 2019 में सफलता का मानक भी बदल गया। पहले पदों की संख्या के मुकाबले प्रारंभिक परीक्षा में 18 गुना, मुख्य परीक्षा में 3 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाता था, जिसे घटाकर 13 गुना और 2 गुना कर दिया गया। 2 साल लगातार हुए परिवर्तनों और इसके बाद वर्ष 2020 से कोविड ने प्रतियोगी छात्रों को काफ़ी मानसिक रूप से झटका दिया, तो इनको 2 अवसर और मिलने चाहिए। प्रतियोगी छात्र प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें इन समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं। छात्रों को लगता है कि कैबिनेट की अगली बैठक विधानसभा चुनाव से पहले हो सकती है। और प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि जो छात्र कोविड और पाठ्यक्रम बदलाव से प्रभावित होने के कारण सफलता अर्जित नहीं कर सके, अब ओवर एज हो चुके हैं, उन्हें सरकार को तत्काल 2 अवसर प्रदान करना चाहिए। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसे लाइक और शेयर भी कर देंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।